श्री कृष्णाय वयम नुहम। ऐसे गोविंद को, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को सभी मिलकर हम प्रणाम करते हैं। ऐसे है मेरे परमेश्वर, जो सत भी है, जो चित भी है और जो आनंद भी है। ऐसे प्रभु की वंदना की है। कथा का आरंभ तो बहुत बाद में होता है। आगे दूसरे श्लोक में व्याख्या आती है, यम प्रभजन्त मुनयेत कृत्यम दपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्पतया तरो विनेदु इस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानोस्तम। जो तीनों तापों से परे है और जो तीनों गुणों से भी परे है, जो सत, रज और तम इनसे भी दूर है, जिन्होंने 12 वर्षों तक अपनी मैया की गर्भ में समाधिस्थ रहकर वास किया हो, जो जन्म से सन्यासी हो। एक बात कहूं, मुंडन वहां किया जाता है जब केश आ जाए। संस्कार वहां होते हैं जब संस्कार की कमी हो। जो त्रिगुणातीत है, जो जन्म से सन्यासी है, जो 12 वर्षों तक माता के गर्भस्थ रहकर, गर्भ में समाधिस्थ रहकर जो भागवत का चिंतन करते हैं, जो अब से और आखिर तक आयु में भी 16 वर्ष के लगते हैं। भागवत में कहीं भी सुखदेव जी को 17 वर्ष का नहीं लिखा, 16 ही वर्ष की आयु है उनकी। क्योंकि परमात्मा का आपने कभी वृद्ध चित्र नहीं देखा होगा। लोग भगवान का चित्र भी बनाते हैं तो जवान का ही बनाते हैं। कहीं आपने भगवान को चारपाई पर बीमार की स्थिति में लेटे हुए चित्र में देखा? वो क्यों नहीं देखा? क्योंकि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। ऐसे स्वस्थ भगवान का भी हम भजन करना चाहते हैं। और ये होता है मन का, आपके मन का खेल। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जी मन ही मिलावत राम से, वो मन ही करत, और मन की भाषा अटपटी, मन की भाषा अटपटी जद पर करे ही अनंत। जब मन होवे बावरा तो तुरंत जा मिलत भगवन। जब मन बावरा हो जाता है, मन प्रभु के आत्मसात हो जाता है, मन बैरी हो जाता है, तो तब भगवान की प्राप्ति होती है। सारा मन का खेल। रास्ते में जा रहे हैं, जलेबी वाले की दुकान है। मैं तो कहता हूं इस मन को ऐसा बना लो कि मन किसी इच्छा की कल्पना ना करे, कि एक ही इच्छा हो कि मैं उस परमात्मा का चिंतन करूं, उस भगवान की भक्ति करूं और उस प्रभु का आत्मसात करके अपने जीवन का कल्याण करूं। तो जो 16 वर्षीय प्रतीत हो रहे हैं, जिनकी श्याम वर्ण की आभा है, दिव्यांग कांति है, बड़ा अद्भुत आभा मंडल है, जिनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, जिनका दिव्य चक्षु स्तर है, जो दिगंबर हैं, ऐसे महाराज सुखदेव जी आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे महर्षि वेदव्यास जी जा रहे हैं। दिगंबरम भक्तम विकीर्णम केशव, जिनको लौटाने का सतत प्रयास कर रहे हैं व्यास जी, और बार बार कह रही पुत्र रुको, रुकिए पुत्र। तो वृक्ष, अभी नहीं तो वृक्ष, वृक्षों ने उत्तर दिया कि किसको पुत्र कहते हो महाराज, कौन किसका पुत्र? आप पता नहीं कितने बार इनके पुत्र बने हो, और आप ये पता नहीं आपका कितने बार पुत्र बना है, आप कितने बार इनके पिता बने। रिश्ते तो यही तक सीमित हैं। ये तो चक्र है संसार का। आज हम किसी के पिता हैं, कल हमारा कोई पुत्र होगा, हम ही उसी पुत्र के पिता बनेंगे और अगले जन्म में जाकर वही पुत्र हमारा पिता बने। क्या गारंटी है इस चीज की?
तो जब इस चीज की हमारे ऊपर कोई गारंटी नहीं है तो एकाग्रचित्त करके हम उस परमेश्वर का चिंतन क्यों नहीं करते? सारा जन्म हमने ऐसे ही गंवा दिया। कथाओं में हम सोचते, कीर्तनों में हम जाते, बड़ा दुख होता है मुझे सुन करके कि हर जगह हम राजनीति कर रहे हैं। अरे परमात्मा की राजनीति तो एक ही है कि जितना जल्दी हो सके उस परमात्मा के निकट हम पहुंचे, मरकर नहीं जीकर। और जीना उसको कहते हैं जो मर चुका हो। कैसे? जिसने मन पर अधिकार कर लिया, जिसका मन पर काबू हो, जो एकाग्रचित्त है। तो उत्तर मिला तो सुखदेव जी आगे चले गए और व्यास जी वापस लौट गए। एक बात कहूं, व्यास जी का जब जन्म हुआ था इनके साथ भी यही घटना घटी थी। जब व्यास जी का जन्म हुआ तो जन्म होते ये भी कमंडल लेकर चल दिए। माता ने कहा, पुत्र तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगी? क्योंकि संत ने बड़ी प्यारी बात कही, जिनके पुत्र हैं वो पुत्र के उल्टे कर्मों से इतने परेशान हैं, हे भगवान पैदा होते ही या तो मुझे उठा लेता या इसको उठा लेता। और जिनके पुत्र नहीं है, हे भगवान यदि कोई पागल पुत्र भी मुझे मिल जाए तो मैं उसकी सेवा कर लूं, मेरा वंश चल जाए। शास्त्रों में लिखा, जननी जने तो वीर जन, अज जननी जने तो वीर जन, और या राजा या सूर, नहीं तो जननी बाज रहे वो काहे गवाए नूर। अरे जननी माता जन्म दे पुत्र को तो ऐसे को दे जो अपने जीवन का कल्याण कर दे, अपने जीवन का उद्धार कर दे और अपने जीवन को भव से पार कर दे। जीवन का बड़ा सौभाग्य होता है। मुझे याद आती है अपनी माँ की और पिता की। 5 कथा हमारे पिताजी ने मेरे से सुनी। जीवन का उनका कितना बड़ा सौभाग्य रहा कि पुत्र से पिता ने कथा सुनी। ऐसा बहुत कम अवसर मिलता है, क्योंकि जीवन के क्षण का कुछ भरोसा नहीं। और वो अपने जीवन का कल्याण कर गए, लेकिन आज उस नाम के राज को छोड़ गए और अपने जीवन का सतत प्रयास करके अपने जीवन का कल्याण कर गए। तो ऐसे महाराज सुखदेव जी तो वहां से चले गए। व्यास जी ने अपनी मां से कहा कि मां, जब कोई हस्तिनापुर पर विपत्ति आएगी, जब जब तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे पास वापस लौटाऊं, लेकिन अभी मुझे जाने दे। जब व्यास जी घर में नहीं रुके तो उनका पुत्र सुखदेव कैसे रुकते? सुखदेव जी तो जन्म से सन्यासी है। कौन जानता था किसके मन में ये भाव था? तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानवस्तुम। भगवान सुखदेव जी के चरणों में जो सर्वभूत हृदय है, जिन्होंने अपना जीवन ही भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया हो, ऐसे सुखदेव जी को हम बार बार वंदन करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। पुराणों की कथा सुनने की मन में जिज्ञासा हुई। बड़ी सुंदर भूमि बताई है नैमिषारण्य। 88,000 संत विराजमान थे, जिनका जीवन ही कथा है। एक पुराण की कथा पूरी होती नहीं तो दूसरी कथा प्रारंभ हो जाती। एक कथा समाप्त नहीं होती तो दूसरी कथा समाप्त हो जाती, शुरू हो जाती। वहां का नियम है, रोज कथा चलती है। ऐसे ही आज सुख तीर्थ में आप बैठे हो, एक कथा विश्राम नहीं हुई तो दूसरी शुरू हो गई, और दूसरी विश्राम नहीं हुई तो तीसरी शुरू हो गई। जहां का जीवन ही कथा है, जहां का लक्ष्य ही कथा है, और जहां का स्थान ही कथा हो, ऐसी सुंदर जगह बताई है सुखदेव जी महाराज, जहां पर पुराणों की कथा होती है। नैमिषारण्य तीर्थ में सभी संत नित्य कर्म करके पूजा करके बैठ गए। उनका नियम था रोज आना, प्रतिदिन। जो श्रोता होते थे उनमें ही एक वक्ता बना लेते थे, उन्हीं में एक कथावाचक होते हैं, और
अब वे बाकी श्रोता बन जाते हैं, उन्हीं में से एक कथावाचक होता है, फिर आगे श्रोता बन जाते हैं। लेकिन जब नित्य कर्म करके सभी ऋषिगण बैठ गए तो उनके बीच में सूत जी महाराज पधारे। अब वहां पर संत कैसे कैसे हैं? संत की आयु है 1000 वर्ष, तो कोई संत 10,000 वर्ष का है, तो किसी की आयु 50,000 वर्ष की है, तो कोई संत 1,00,000 वर्ष की आयु। पहले लोग 10-10 हजार 1-1 लाख वर्ष जीते थे और पूरा जीवन भजन करते थे, और अब आयु भी 100 साल की नहीं रही और फिर भी भजन नहीं करते, तो दुर्भाग्य हमारे जीवन का नहीं तो क्या है। इसलिए प्रत्येक क्षण को जीवन के को अंतिम क्षण समझकर भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहते हैं क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं। साथ दे